गुड माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 के विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से यह समझें कि आप लोगों को अभी तक क्या क्या पढ़ाया गया है। देखिए, ये आपकी ग्रामर की बुक है ना, लेसन 2। चूँकि लेसन 1 में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था। उस इंट्रोडक्शन के तहत आपने सीखा था कि लेटर क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। इसको आपको पहले वीडियो बना करके भेजा गया, ठीक है। आज जो आपको पढ़ना है, देखिए लेसन 2 से नाउन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। देखिए द नाउन लिखा गया है, इसमें देखिए नाउन की डिफिनेशन आप लोग इंग्लिश में याद करिएगा। लिखा है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ईटीसी। ठीक, द नेमिंग वर्ड इज नाउन, दूसरी डिफिनेशन लिख दिया। इसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखा है, देखिए जितने रेड कलर से लिखे गए हैं, जैसे राम व्यक्ति का नाम है, बुक वस्तु का नाम है, ठीक है। ऐसे फादर क्या है, फादर रिलेशन का नाम है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, जैसे ऑनेस्टी थिंकिंग नाम है, तो इसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन डिफिनेशन आप याद करेंगे, लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस में लिखने की कोशिश करिएगा। काइंड्स ऑफ नाउन के तहत आप लोग देखिए प्रॉपर नाउन पढ़ने हैं, कॉमन नाउन पढ़ने हैं, कलेक्टिव नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। पहले तो आपको नाउन की सभी प्रकार याद रहने चाहिए अच्छी तरीके से। इंग्लिश में याद रहने चाहिए, हिंदी में नहीं। हिंदी में याद करने से आपका हिंदी तैयार होगा, ना कि इंग्लिश। अब प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन लिखी गई है, आप लोग लिख सकते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लिखा भी गया एग्जाम्पल, जैसे सचिन है, मेरठ है, इंडिया है, गोपी है, श्याम है। ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, इसको लर्न कर लेंगे। इसी के बाद देखिए यहाँ कॉमन नाउन लिखा है, एक ग्रुप के नाम को कहते हैं। मतलब जब एक जाति का हमको जिस नाम से पता चलता है, जैसे गर्ल मतलब लड़कियों का, बुक मतलब किताबों का, सिटी शहर का, स्टूडेंट ये क्या है। मतलब इससे हम जब बात होती है, हम गर्ल की बात करते हैं तो जनरली नहीं किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं, बल्कि होल द गर्ल ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, वो आपका कॉमन नाउन है। तो इसकी आप डिफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से लर्न करेंगे आसानी से। आप अपनी किताब अपने सामने रखेंगे, ठीक है। ये केवल हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको कैसे करना है, क्योंकि बाकी सारी वीडियो अलग अलग हम बोर्ड पर आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा के भेजें, उसको आप लोग समझेंगे। कलेक्टिव नाउन, इससे क्या होता है, जब कलेक्शन शो होता है, मतलब किसी ग्रुप का, जैसे आर्मी लिखा है, देखिए फैमिली, क्राउड, क्लास, जैसे लिखा ना कलेक्टिव नाउन, वह नाम है जो प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह प्रकट करते हैं, ठीक, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किताब खोल के सामने रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे हेल्थ है, हंगर है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज लिखा है, हिज काइंडनेस सेव्ड हिज लाइफ, ये भी है, आप नोट कर लेंगे इसको। मटेरियल नाउन, इसको आप लोग नीचे दिया गया है, जिससे हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे वुड लकड़ी है, मिल्क है, स्टील है, वाटर है, ठीक। इसके बाद नाउन को आपको बताया गया, नाउन के दो रूप, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसकी गिनती करते हैं, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं करते। जैसे किताब की गिनती कर लेते हैं, कलम की गिनती कर लेते हैं, चेयर की, क्लास की, इसकी हम गिनती कर लेते हैं, इसलिए मटेरियल नाउन मतलब काउंटेबल है। जैसे वाटर है, मिल्क है, इसकी गिनती नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल है। अब यहाँ एक्सरसाइज दिया है, जैसे और आर्मी, ऑनेस्टी, ठीक। इसमें आपको ये छांटना है कौन सा एक्सरसाइज है, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को अपनी बुक पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी आप लोग वही काम कर लीजिएगा, इसमें से छांट लीजिएगा, ऊपर कौन सा नाउन है उसको टिक कर लीजिएगा। नीचे ये देखिए लिखा है ना, थोड़ा सा ब्लफ दिख रहा है, लेकिन अपनी किताब खोलेंगे तो वहाँ पर होगा। इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल यहाँ पर साइड में आप लोग नोट कर लेंगे। आगे समझ नहीं। इसके बाद लिखा है इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को भी आप लोग अपनी बुक से खोलेंगे, अलग से बाद में उसको भेज देंगे आप लोगों को। इसके बाद देखिए लेसन 3 आता है, द नाउन नंबर। नंबर का मतलब जानते हैं, नाउन एक वचन में है कि बहुवचन में है। अगर 100 होगा तो एक वचन, एक से अधिक 100 होगा तो क्या होगा, बहुवचन। ये लिखा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, ओके। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल कैसे बनता है, इसका रूल लिखा गया है। देखिए कहीं पर यस या यस जोड़ते हैं,
जैसे यहाँ पे दिखना लिखा गया ना ऊपर वाली लाइन में सब में यस जोड़ा गया, लेकिन यहाँ बेंच लिखा है बेंचेज हो गया, बस लिखा है बसेज हो गया, बुस लिखा है बुसेस हो गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, याद केवल करना है। स्टोरी का स्टोरीज, आर्मी आर्मीज, इसको भी लर्न करना है। बेबी बेबीज, अगर वाई हो तथा उसके पूर्व कोई वॉबल हो तो यस का प्रयोग करते हैं, जैसे टॉय का टॉयस, ठीक है, बॉय का बॉयज। इसका एक ही तरीका बेटा लर्न करना, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आपका लर्न हो जाएगा। जैसे मैंगो का मैंगोज, टोमेटो का टोमेटोज, ये सिंगुलर प्लूरल आपको याद भी करना है, अपनी कॉपी में लेसन वाइज ऐसे पूरा भी करना है। इसमें भी वही रूल है कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बनाए हैं, जैसे पोलो का पोलोज लिखा है, डायनमो का डायनमोज। इसको जितना पढ़ लोगे बेटा वही चीज़ें बाद में आपको याद आएंगी, क्योंकि यही 6, 7, 8 तीनों क्लास में आपको पढ़ना है। जैसे हेलो का हेलोस, ठीक है, दोनों से यस भी लगा करके यस भी लगा करके बनाया गया। ऐसे ही देखिए काफ का कॉप्स लिखा गया है, काफ मतलब बछड़ा होता है। थीफ का थीप्स लिखा गया, देखिए नाइफ का नाइफ्स लिखा गया है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। चीफ का चिप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, सेफ का सेफ्स। किस तरीके से हम यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉर्फ का दोनों लगता है, यस भी लगा करके बना सकते हैं, यस लगा करके भी बना सकते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों तरीके से इनका प्लूरल बन सकता है। जैसे आंतरिक परिवर्तन, जैसे मैन लिखा है ना, देखिए वाबल परिवर्तन कर दिया गया, ए को ई में परिवर्तन कर दिया गया, प्लूरल हो गया। ओमेन को वीमेन हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको देखिए नीचे दिया गया है पोएट्री का, ये जो नाउन नीचे दिया गया ना, ये हमेशा एक ही फॉर्म में होते हैं, मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, समान होता है। ठीक, मतलब एक ऐसा नहीं है कि पोएट्री का पोएट्रीज लिखेंगे गलत हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये जिस रूप में लिखे गए हैं उसी में आप लिखते हैं। जैसे थैंक्स लिखा गया ना, आप केवल थैंक यू लिखते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए थैंक्स लिखना जरूरी होता है। अब इसमें भी एक्सरसाइज है, जैसे लिखा गया है कमांडर इन चीफ, पैसर बाई, माउथफुल, सन इन द, लुकर्स, लुकर ऑन, इनका प्लूरल आप याद कर लीजिएगा। जो मेन वर्ड होता है उसी को प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखिए कमांडर का कमांडर्स इन चीफ कर दिया गया, पैसर का पैसर्स बाई कर दिया गया है। इसके बाद देखिए बेटा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेम अगर आप पूरी बुक पढ़े रहोगे तो वहाँ पे कर लोगे। जैसे हीरो का हीरोज, सोलो का सोलोज, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज, बेबी का बेबीज। इसको अपनी किताब से आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ से याद करेंगे। जैसे हीरोज लिखा है, अब देखिए यहाँ हीरोज लिखा है, देखिए ऊपर सिंगुलर, ये देखिए हीरो का क्या हो गया, हीरोज लिखा है प्लूरल ना। स्टोरी का स्टोरीज कर लीजिएगा, आपका ये लेसन पूरा होगा यहाँ पर। ठीक, चूँकि सबकी वीडियो अलग अलग बनाए हैं। देखिए इसके बाद आता है आपका नाउन जेंडर। जेंडर मतलब जानते हैं, जेंडर से हमें स्त्री और पुरुष का बोध होता है, स्त्री और पुरुष के गुण का बोध होता है। तो वैसे नाउन के देखिए 4 जेंडर आपको यहाँ पर लिखे गए, चारों की स्पेलिंग पहले याद कर लीजिएगा। मैस्कुलिन की MASCULINE, फेमिनिन की FAMININE, कॉमन जेंडर की और न्यूटर जेंडर की। देखिए मैस्कुलिन से पुरुष जाति का बोध होता है, फेमिनिन से स्त्री जाति का बोध होता है, कॉमन का मतलब हो गया जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का पता ना चले कि कौन है। ठीक है, जैसे फ्रेंड है, बेबी है, पर्सन है, होस्ट है, जज है, एडवाइजर है। अरे देख के पता कर लेंगे, लेकिन ऐसे कोई नाम करता है तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो मतलब क्या है, महिला है या पुरुष, तो वो कॉमन जेंडर होता है। और जो लाइफलेस थिंग है, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो आपका उसको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे विडो, डोर, एप्पल, पेंसिल। अब बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा, लायन का लायनेस है, नेग्रो का निग्रोज है, गवर्नर का, ठीक है, गवर्नेस है, इसको याद करना पड़ेगा। यही कंडीशन यहाँ भी है। मैस्कुलिन फेमिनिन आप लोग याद करिएगा, अंकल का आंट, सर का मैडम। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग नीचे भर लीजिएगा। जैसे बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड लिखा है, बुल कॉफ का काउ कॉफ लिखा है, ऐसे आप लोग नीचे याद कर लेंगे, इसको भर भी लेंगे। एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जब जिसके पास ग्रामर की बुक है वो अपनी बुक से कंप्लीट करेगा इसको, ओके। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ये तो लेसन 2 हो गया आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया था। इंटरजेक्शन भी हो गया आपका। नाउन के नंबर हो गए आपके, ठीक है। नाउन के क्या हो गए, नंबर। तीसरा लेसन है नंबर। नंबर में आपको बताया गया था द नाउन, अच्छा इसमें ये है काइंड्स ऑफ नाउन, आपको ये बता दिया गया काइंड्स ऑफ नाउन आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी बता दिया गया आपको। अब देखिए ये एक्सरसाइज आपको करनी थी, यहाँ पर नाउन की डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये छांटना है कि कौन सा नाउन यहाँ पर है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन ऑब्स्ट्रैक्ट है, कौन कलेक्टिव है, कौन मटेरियल है। आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए नाउन नंबर अभी आपको बताया गया। नंबर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये आपका लेसन 4 है, सिंगुलर प्लूरल, इसको आप लोग याद करिएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक वचन बहुवचन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीका है। मतलब नाउन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, इन दोनों को आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भी है, कैमल का कैमल्स, गन का गन्स, कैट का कैट्स, हैंड का हैंड्स। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज में अगर हम चलते हैं तो देखिए थीफ का थीप्स प्लूरल लिखा है, नाइफ का नाइफ्स लिखा है ना, तो इसको आप लोग बैग का बैग्स कर लीजिएगा, मैंगो का मैंगोज कर लीजिएगा, फूड का फीड कर लीजिएगा, ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो हमारा ये लेसन आता है नाउन जेंडर। जेंडर से आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन बताया भी गया, अभी आपको जस्ट बताए थे, ठीक है। तो ये आपका लेसन 5 है, वो जो बताया गया था चूँकि उसमें थोड़ा अच्छा दिया गया था इसलिए उसको बताए थे। आप लोग 5 जेंडर का नाम याद कर लीजिएगा, मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है, ठीक। जैसे प्रिंस का प्रिंसेस, पोएट का पोएटेस, लायन का लायनेस, होस्ट का होस्टेस, ऑथर का ऑथरेस, मैनेजर का मैनेजरेस, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए। फादर का मदर लिखा भी गया इस पहले। और यहाँ पर आकर के आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, जैसे मैन का वोमेन, ऑक्स का काऊ, सर का मैडम, पोएट का पोएटेस, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे ही जो आपका ये ब्रैकेट भरना है, जैसे ही इज़ अ गुड गर्ल, ही थोड़ी लगाएंगे, सी इज़ अ गुड गर्ल। अशोक वाज अ ग्रेट, अशोक क्या था, किंग के क्यून, क्वीन तो किंग था इसलिए यहाँ पर भरेंगे, इसको आप लोग भरिएगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है, क्वीन का किंग, गर्ल का बॉय, मदर का फादर, सी का ही, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा गया इतना ना, जैसे डॉग, बुक, चेयर, ऑन्ट, शर्ट, इसमें आपको देखना है कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा कॉमन है, कौन सा न्यूटर। जैसे शर्ट लिखा गया तो शर्ट क्या हो गया, न्यूटर। डॉग लिखा गया तो क्या हो गया, मैस्कुलिन। बुक लिखा गया तो क्या हो गया, न्यूटर। चेयर लिखा गया तो क्या हो गया, कॉमन। नहीं, चेयर भी न्यूटर हो गया। और जैसे कॉमन में आपका लिखा गया, हम कह सकते हैं आपका पीपल हो गया, फ्रेंड हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है मई सेक्शन में। तो आप लोग अपने चैप्टर को खोलिएगा बुक, और उसके बाद वीडियो को देखिएगा, तब समझिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।